श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूर्णिमा पर हम आपको सत्यनारायण व्रत कथा सुनाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कथा पसंद आए तो इसको लाइक करके शेयर कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री सत्यनारायण लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कल युग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिल सके और मन वांछित फल भी मिल सके। इस प्रकार की कथा सुनने की इच्छा हम सभी लोग रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित में बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है, इसलिए एक ऐसी श्रेष्ठ और उत्तम व्रत के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगा जिसके बारे में नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्रीहरि ने नारद जी से कहा था। अब आप भी इसे सुनिए। एक समय की बात है, नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में जा पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे हुए मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे निश्चित रूप में मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए ये विष्णु लोक में गए। वहां वो नारायण जी की स्तुति करने लगे और कहने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारण, भक्तों के दुख को दूर करने वाले, आपको मेरा प्रणाम है। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है उसे निसंकोच होकर कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, आप तो ये बताइए कि वे मनुष्य थोड़े ही प्रयास से अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब श्रीहरि बोले कि नारद जी, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्यदायक है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है और उसको करने का क्या विधान है, ये किसने सबसे पहले किया था और इसको किस दिन करना चाहिए, आप ये सभी मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। नारद जी की बात सुनकर फिर श्रीहरि बोले कि दुख व शोक को दूर करने वाला ये सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला व्रत है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए और यथाशक्ति के अनुसार भक्ति भाव से भगवान का भोग लगाना चाहिए। इस दिन आपको आरती गानी चाहिए, ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भोजन भी कराएं। इसके बाद स्वयं भोजन करें, कीर्तन भजन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का ये व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाती हैं। इस कलिकाल अर्थात कल युग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। बोलो भगवान श्री सत्यनारायण की जय। यहाँ पे प्रथम अध्याय समाप्त होता है। अब सुनते हैं द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय में श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वो धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण के वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो। दीन ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन हूँ, मैं भिक्षा के लिए धरती पर घूमता रहता हूँ, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताएं। तो वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान कहने लगे कि श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इससे तुम उनका पूजन करो। इसको करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। ब्राह्मण बनकर आए श्री सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह उठने के साथ ही वो बूढ़े ब्राह्मण ने मन में संकल्प कर लिया कि सत्यनारायण का वो व्रत करेगा और फिर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर वो भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने परिवार के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा की और व्रत रखा। इस व्रत को करने के बाद कुछ ही दिन के बाद उसके सभी कष्ट दूर हो गए और कष्ट दूर होने के बाद देखते ही देखते वो संपन्न और अनेक संपत्तियों का मालिक बन गया।
तब हर महीने वो पूर्णिमा के दिन वो ब्राह्मण सत्यनारायण की पूजा और व्रत करने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के इस व्रत के प्रभाव से वो श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों और गरीबी से मुक्त हो गया और एक दुर्लभ मोक्ष पद प्राप्त किया। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो कोई भी मनुष्य करेगा वो सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वो सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। श्री सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रों, अब और मैं तुमसे क्या कहूँ। तब ऋषि बोले कि हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया, हम सब इसको भी सुनना चाहते हैं। उसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। तब श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वो सब भी सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधुओं के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर गया और प्यास से दुखी वो लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं तथा इसको करने से आपको क्या फल प्राप्त होगा। कृपा करके ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि ये सब सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर व प्रसाद खाने के बाद और कथा सुनने के बाद वो अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन ही मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उससे वो श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करेगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा आदमी प्रसन्नता के साथ पैसे लेकर श्री सत्यनारायण भगवान की मूर्ति और व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया और कथा पढ़ी व सुनी। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, अब आगे की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धन ब्राह्मणों को वो धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वो विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्तिभाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं भी सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे बताएं। तो राजा बोला कि मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला कि हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए, मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वो अपने घर आया। साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कहकर सुनाया और कहने लगा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन कलावती की मां लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत का करने का संकल्प किया था उसको करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। तब साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह होने पर करूंगा। इस प्रकार वो अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर को चला गया। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो उसे लगा कि उसकी कन्या अब विवाह के योग्य हो गई है और उसने कन्या के योग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन साधु की बात को ध्यान में रखते हुए वो एक नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वर्णिक पुत्र ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया था। इस पर भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को समुद्र के पास स्थित होकर रत्नसारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों ने मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था।
उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा हुआ देखा तो वो ससुर और जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले गया और कहने लगा कि हम उन दोनों चोरों को पकड़ कर लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही करने की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान की श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी रहने लगी। घर में जो भी धन था उसे भी चोर चुरा के ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अत्यधिक दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा तो और कथा भी सुनी। कथा सुनने के बाद प्रसाद ग्रहण करके वो रात में घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, तुम अब तक कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? तब कलावती कहने लगी कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण का व्रत होते देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान का पूजन करने की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर वापस आ जाएं। साथ ही ये भी प्रार्थना की कि हम सबका जो भी अपराध है वो क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्य को छोड़ दो और तुमने उनका जो भी धन लिया है वो वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा धन साम्राज्य और संपत्ति नष्ट कर दूंगा। को ये सब कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने सबको अपना सपना कहकर सुनाया। फिर वो बोले कि उन दोनों को कैद से मुक्त कराकर सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया तो राजा बोला कि हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हो रहा है, लेकिन अब तुम्हें कोई भी भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन उनसे ले लिया था उसका दोगुना धन उनको वापस भी कर दिया और दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ पर तृतीय अध्याय भी समाप्त हुआ। अब सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने पूछा कि हे साधु, तेरी इस नाव में क्या है? अभिमानवश वो वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप ये क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्र भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी के ऐसे वचन सुन वो वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठती देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। वापस होश आने पर वो अत्यंत शोक में डूब गया और उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, ये सब उसी दंडी का शाप है, इसलिए हमें उनकी ही शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वो दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने आपसे जो भी असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहकर वो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुमने दुख प्राप्त किया है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तो मैं अज्ञानी आपको कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए। अब मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। आप मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई दोनों जब अपनी नाव पर आए तो धन से भरी हुई देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए और फिर वहीं अपने साथियों व बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपने नगर की ओर चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। साधु की पत्नी को प्रणाम करते हुए दूत कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित घर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तो सारा कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। माँ के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण से सत्यनारायण भगवान उससे रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देख व कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से क्या भूल हुई, उसे क्षमा कर दो।
साधु के दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई कि तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई थी, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वो घर जाकर प्रसाद को खाकर लौटती है तो इसका पति इसे अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने वैसा ही किया जैसा कि आकाशवाणी के दौरान भगवान ने कहा था, और फिर प्रसाद ग्रहण करके वो जब वापस आई तो उसने अपने पति के दर्शन किए और वो अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता रहा। इस लोक का सुख भोग कर वो अंत में स्वर्गलोक को गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ पर चौथा अध्याय भी समाप्त होता है। अब सुनते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख का पान किया था। एक बार जंगल में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वो बड़ के पेड़ के नीचे गया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा के स्थान में वो नहीं गया और ना ही उसने भगवान को प्रणाम किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर वो अपने नगर की ओर चला गया। जब नगर में पहुंचा तो वहां उसने सब कुछ तहस नहस पाया, तो वो शीघ्र ही समझ गया कि ये सब भगवान के अनादर का परिणाम है। वो दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक उसने पूजा की और प्रसाद खाया। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसका सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरने के बाद वो स्वर्गलोक को गया। जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त होकर जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान का सुख मिलता है और उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं और मनुष्य अंतकाल में वैकुंठ धाम को जाता है। तब श्री सूत जी बोले, जिन्होंने सबसे पहले इस व्रत को किया था, अब उनके दूसरे जन्म की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म कर मोक्ष पाया। कथा सुनने के बाद सभी ने श्री हरि को झुककर प्रणाम किया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ पे सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। कथा सुनने के बाद कथा को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री सत्यनारायण लिखना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।